नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ 53 और आपके साथ मैं हूं फारूक। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। मंगलवार सुबह ठंड के साथ शहर में कोहरा छाया रहा। ताप्ती घाट पर कोहरे की धुंधली चादर चारों ओर फैली नजर आई। विगत 3 दिनों से बुरहानपुर का तापमान काफी कम हो रहा है, जिस कारण दिन भर सर्द हवाओं से लोगों को ठिठुरने का सामना भी करना पड़ रहा है। लोग इससे बचने के लिए जहाँ गर्म कपड़े और अलाव जलाकर ठंड को भगा रहे हैं, वहीं मंगलवार को गिरते पारे के कारण सुबह से ही पूरा शहर कोहरे की आगोश में दिखाई दिया। घरों की छत से खड़े होकर जब लोगों ने अपने अड़ोस पड़ोस में देखा तो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा देखने को मिला। मुख्य राजमार्ग पर भी वाहन चालकों को वाहनों की लाइट जलाकर निकलना पड़ा। इसी बीच सूरीपुत्री ताप्ती नदी भी पूरी तरह से कोहरे के आगोश में समाई हुई दिखी। ताप्ती नदी पर बने पुल कोहरे के कारण धुंधला धुंधला नजर आने लगे। इसी बीच ताप्ती नदी के बीच नाविक नाव चलाते नजर आए। राजघाट पर जो लोग दिखाई दिए वो फिट होते हुए दिखाई दिए। पूरी नदी और नदी के घाट कोहरे से ढके हुए देखने को मिले, जिससे प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। मनोरम दृश्य को कई लोग अपने कैमरे में कैद करते हुए भी दिखाई दिए। आलमगंज में सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं होने से रहवासियों की परेशानी बढ़ गई है। रहवासियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें स्वयं रुपए खर्च कर अपनी सफाई करवाना पड़ रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण में निगम अपनी रैंकिंग बढ़ाने की कवायदे कर रहा है, लेकिन आज भी इस बढ़ाने वाली रैंकिंग के प्रयासों में कई वार्ड इससे अछूते नजर आ रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये नज़ारा वार्ड नंबर 17 आलमगंज क्षेत्र का है। यहाँ पर फैली गंदगी और उसके अलावा यहाँ पर आवारा पशुओं का डेरा भी आसानी से देखा जा सकता है। रहवासियों की माने तो यहाँ पर नालियों की सफाई नहीं होती है और वहीं कई दिनों से कचरा भी पड़ा है। नाली की सफाई को लेकर रहवासियों ने कहा कि यहाँ पर सफाई कर्मी नहीं आने से उन्हें स्वयं के खर्च से नालियों की सफाई करवाना पड़ रही है। रहवासियों ने आरोप लगाया है कि वार्ड पार्षद को कई बार इस बारे में जानकारी दी गई, लेकिन इस संबंध में सफाई व्यवस्था आज तक दुरुस्त नहीं की गई है और लोगों को इसी गंदगी के बीच रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क जरूरी है, लेकिन मास्क को लेकर शहरवासी गंभीर नहीं होने से पुलिस बिना मास्क पहने वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर जुर्माना वसूल रही है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मंगलवार को पुलिस थाना सिटी कोतवाली द्वारा मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। सिटी कोतवाली समेत पुलिस जवानों और अफसरों ने बिना मास्क पहनकर वाहन चलाने वाले लोगों को रोककर उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की। इस दौरान कई लोग इससे बचते नजर आए। वहीं जो लोग पुलिस की पकड़ में आए उनसे पुलिस ने चालान राशि वसूल की। गौरतलब है कि मास्क पहनने को लेकर लापरवाही लोग बरत रहे हैं, जो खुद के साथ साथ अन्य लोगों के लिए घातक हो सकती है। लोग मास्क लगाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, इसके लिए पुलिस चालानी कार्रवाई को लगातार कर रही है ताकि नसीहत मिलने पर लोग मास्क पहनना न भूलें। जिला अस्पताल में बिजली बंद होने पर 3 जनरेटरों की व्यवस्था के साथ इन्वर्टर और बैकअप की व्यवस्था की गई है, लेकिन इनमें से एक जनरेटर बंद होना बताया गया है। विगत दिनों प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बिजली बंद होने की घटना से कथित रूप से जनरेटर और बैकअप की व्यवस्था नहीं होने से मरीजों की मौत हो जाने के मामले में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने जिला कलेक्टरों को इस संबंध में जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी किए। इसी के तहत विगत दिनों सोमवार को आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। जिला अस्पताल में इन्वर्टर के साथ साथ 2 जनरेटर को इस कार्य हेतु व्यवस्थित किया गया है, जबकि एक जनरेटर खराब होना बताया गया है। सिविल सर्जन शकील अहमद ने कहा कि जिला अस्पताल में कोविड-19 के वार्ड सहित अन्य वार्डों में बिजली बंद होने पर जनरेटर की सुविधा उपलब्ध है और जनरेटर के बंद रहने अथवा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर इन्वर्टर पर बैकअप की सुविधा भी उपलब्ध है। देखिए, हमारे अस्पताल में अगर बिजली जाती है तो उसके लिए हमारे अस्पताल में 4 जनरेटर हैं और इन्वर्टर भी है। कोविड वार्ड में ख़ास तौर से इन्वर्टर वगैरह चलते रहें, इसके लिए हम लोगों ने विशेष व्यवस्था की है। उसके लिए 3 जनरेटर हमारे पास है, लेकिन एक जनरेटर अभी हमारे पास बंद है, क्योंकि वो जब हमको मिला था तो बंद हालत में मिला था। अभी हम उसको दिखवाने की कोशिश करके सुधरवा रहे हैं। और बाकी अगर कोई बिजली गुल होती है, कोई दुर्घटना होती है तो हमारे पास पूरी वैकल्पिक व्यवस्था है। हम जनरेटर चालू कर लेंगे, अगर जनरेटर भी धोखा देगा तो हमारे पास इन्वर्टर भी है, तो इस तरह की कोई दुर्घटना होने की संभावना नहीं है। मंगलवार को जिला अस्पताल में आयोजित नसबंदी शिविर में 35 महिलाओं का पंजीयन करवाया गया। इस दौरान उनके कोरोना टेस्ट भी लिए गए। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्रति सप्ताह आयोजित होने वाले नसबंदी शिविर में इस बार भी मंगलवार को नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 135 महिलाओं का पंजीयन किया गया।
नोडल अधिकारी बी डी शर्मा ने कहा कि महिलाओं को नसबंदी हेतु पंजीयन कराया गया है। वहीं डॉक्टर इंदौर से आने पर दूरबीन पद्धति से इन महिलाओं की नसबंदी की जाएगी। खंडवा की सिंधी कॉलोनी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। प्रथम दिन शिविर में 32 लोगों ने अपना परीक्षण कराने हेतु पंजीयन कराया। खंडवा के श्री पूज्य सिंधी पंचायत में सिंधी कॉलोनी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर एस.एल. गुप्ता थे। श्री पूज्य सिंधी पंचायत के प्रवक्ता कमल नागपाल ने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि मंगलवार सुबह 10 बजे स्थानीय सिंधी कॉलोनी स्थित सिंधी सेवा मंडली धर्मशाला परिसर में एक्यूप्रेशर, सुजोग, कपिंग चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया गया है। एक्यूप्रेशर रिसर्च ट्रेनिंग ट्रीटमेंट संस्थान जोधपुर राजस्थान के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा 7 दिनों तक इस शिविर में निरंतर सेवाएं दी जाएगी। डॉक्टर अनूप चौधरी, डॉक्टर ज्योति दुबे, डॉक्टर वी.आर. चौधरी ने मंगलवार सुबह अपनी सेवा का कार्य प्रारंभ किया। प्रथम चरण में 32 मरीजों ने अपना पंजीयन करवाकर चेकअप करवाया। कोरोना संक्रमण काल के चलते शुभारंभ आयोजन अत्यंत सादगीपूर्ण रूप से किया गया। इस आयोजन में श्री पूज्य सिंधी पंचायत और सिंधी सेवा मंडली के सभी पदाधिकारी अपनी सेवाएं निरंतर देते हुए नजर आए। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। पंचायत द्वारा सिंधी कॉलोनी में एक चिकित्सा शिविर आज से प्रारंभ हुआ है। यह शिविर 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक सिंधी सेवा मंडली परिसर में आयोजित किया गया है। एक्यूप्रेशर सुजोग कपिंग चिकित्सा शिविर के नाम के इस शिविर में हमारे सभी पदाधिकारी लगे हुए हैं इस आयोजन को सफल बनाने में। इसमें पंजीयन के लिए बहुत ही नाम मात्र का शुल्क रखा गया है। वो इसलिए रखा गया है कि जो जरूरतमंद हो वो ही इस शिविर में भाग ले सकें। शिविर में जोधपुर राजस्थान के पधारे हुए 3 चिकित्सक, जिसमें 2 पुरुष हैं, 1 महिला हैं, वे एक अलग चिकित्सा से सबका इलाज कर रहे हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि अगर आपको कोई भी पुरानी बीमारी हो, कहीं दर्द हो, तो आप आकर यहाँ अपना इलाज करा सकते हैं। और श्री पूज्य सिंधी पंचायत सिंधी कॉलोनी खंडवा आपसे पूर्ण सहयोग। खंडवा में बनाया गया हॉकर जोन इन दिनों अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया है। इस जोन के व्यापारी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से परेशान हैं। नगर निगम द्वारा बनाया गया शहीद सीताराम यादव हॉकर्स जोन सुविधाओं के अभाव में वीरान हो गया है। नगर निगम ने इंदौर की तर्ज पर 51 दुकानें बनाई थी, लेकिन यहां पर जो सुविधाएं दी जानी थी वे सुविधाएं नहीं मिलने के कारण ये जोन बंद होने के कगार पर पहुंच गया है। नगर निगम अधिकारियों की उदासीनता के चलते व्यापारियों की उम्मीद पर पानी फिर गया। लाखों रुपए खर्च कर दुकानदारों ने इस जोन में दुकानें खरीदी, लेकिन सुलभ कॉम्प्लेक्स जर्जर हो गया है। जोन में लगाई गई ब्लॉकिंग भी उखड़ने लगी है। पेयजल की जो व्यवस्था की जानी थी वो नगर निगम नहीं कर पाया। महिलाओं के लिए अलग शौचालय नहीं बना। कुल मिलाकर नगर निगम का ये जोन केवल कागजों पर औपचारिकता दिखाते हुए अधिकारियों ने अपनी भूमिका निभा दी, लेकिन आज भी जोन की हालत बद से बदतर है। दुकानदारों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जोन में व्यापार व्यवसाय सुचारू रूप से चालू कर सके, इसके लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इंदिरा चौक के व्यवसायी और युवा नेता कन्नू वर्मा ने कहा कि नगर निगम द्वारा प्रत्येक व्यापारी से लाखों रुपए लिए गए, लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई। नाले की बदबू आती है, गंदगी चारों ओर है, सीमेंट के घटिया ब्लॉक लगाए गए हैं, वो खड़ गए हैं, चोरों का आतंक भी है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। सीताराम हाकर जोन में एक तो ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, और साथ ही वहाँ जो शौचालय बना गया ना वहाँ साफ सफाई होती है, न पानी की व्यवस्था है। उल्टे जो दुकानदार हैं उन्होंने जो दुकानें ली है उनको न तो व्यापार हो पा रहा है, न चारों तरफ से खुला है, चोरी हो जाती है, कभी पानी की समस्या है। और ये ट्रैफिक के कारण तो मूल रूप से वहाँ व्यवसाय होते ही नहीं है, न किराया दे पाता दुकानदार, तो बर्बाद हो चुके दुकानदार। शासन से यही चाहते हैं कि वो गंदगी जो है उसको साफ सफाई होती रहे और साथ ही पानी की व्यवस्था हो वहाँ। और ट्रैफिक के कारण बहुत परेशानी है वहाँ। यदि ट्रैफिक सही हो जाता है तो दुकानदारों को कुछ मोहलत मिल सकती है। कृषि विधेयकों के समर्थन में खंडवा जिला भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में इंदौर सांसद शंकर लालवानी शामिल हुए। किसानों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए भाजपा के अलावा कोई भी पार्टी उनके हितों की रक्षा नहीं की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद पर बैठते ही अन्नदाता किसानों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अपने कदम उठाए। राष्ट्रीय कृषि बीमा में परिवर्तन कर किसानों को बीमे की राशि दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।
समर्थन मूल्य घोषित कर किसानों को अपनी फसल का अच्छा दाम दिलाने के लिए भरपूर प्रयास किए। ये बात पार्टी के वरिष्ठ नेता और इंदौर के लोकप्रिय सांसद शंकर लालवानी ने सोमवार को भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित पार्टी में कार्यकर्ताओं के बीच कही। श्री लालवानी ने कहा कि किसानों को अपनी फसल का दोगुना लाभ प्राप्त हो, इस हेतु मोदी सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए 3 विधेयकों को लेकर आई है, लेकिन कांग्रेस किसान बिल को लेकर किसानों को भ्रमित करने का कुत्सित प्रयास कर रही है। किसानों और जनता तक कृषि विधेयक की सच्चाई पहुंचाने में पार्टी के मीडिया एवं सोशल मीडिया प्रभारियों की अहम भूमिका है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए 3 बिल लाए और इस बिलों में किसानों की आय कैसे बढ़ाएं और किसानों की क्या समस्या है उसको हल करने के लिए सभी बिल में प्रावधान है और बहुत अच्छे प्रावधान है। पूरे देश में किसानों ने स्वागत किया, लेकिन 1 या 2 राज्य के किसान ऐसे हैं जिनको कि इस बात को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस कानून के माध्यम से किसानों का अहित होगा। कहीं अहित नहीं होने वाला है। ये वो पंजाब है जो मंडियों में 8 से 9% टैक्स वसूलते थे, तो ये जो 8 और 9% टैक्स जो मंडियों का वसूल होता था वो किसानों की जेब में से जाता था और ये मंडियों के दलालों के बीच में जा बढ़ता था। तो ये वो लोग हैं जो इसके पीछे खड़े हैं। हमारी सरकार ने हमेशा किसानों की समस्या के लिए, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हमारी शिवराज सिंह चौहान जी की प्रदेश की सरकार हो, किसानों के हित में हमेशा सोचा है और उसके लिए लगातार काम कर रही है। उसके बाद भी सरकार ने कहा है कि अगर किसानों की कोई समस्या हो, अगर कोई सुझाव हो और अच्छा कैसे हम कर सकते हैं, उसका स्वागत है और लगातार बैठकें हो रही है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल और कुछ ऐसे लोग जो कि राष्ट्र विरोधी हैं इसमें घुस गए हैं और इस प्रकार के आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी को लेकर हमारे प्रदेश ने ये तय किया है कि हम सभी किसानों संभाग स्तर पर किसानों का सम्मेलन करेंगे, किसानों की रैली आयोजित करेंगे, उनको बताएंगे इस बिल में क्या क्या है। जिला छिंदवाड़ा के नगर परिषद न्यूटन चिखली कला के सतपुड़ा भवन में बीजेपी द्वारा किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिला छिंदवाड़ा के नगर परिषद न्यूटन चिखली सतपुड़ा मंगल भवन में भारतीय जनता पार्टी ने किसान सम्मेलन का आयोजन किया। भारतीय जनता पार्टी के परासिया विधानसभा की पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने आज न्यूटन सतपुड़ा मंगल भवन में आयोजित किसान सम्मेलन में किसानों को केंद्र सरकार के द्वारा पास किए गए कृषि कानूनों में लाभ होने की बात कही। उन्होंने कहा कि खुला बाजार मिलने से किसानों को अपनी उपज के अधिक दाम मिलेंगे, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसानों को अपनी उपज बेचने का स्वतंत्र अधिकार मिलना बहुत जरूरी था, जो पिछले 70 सालों में नहीं मिल रहा था। किसानों को भ्रम में रखा जा रहा है। किसानों को बरगलाने का भी उन्होंने आरोप लगाया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। जिला छिंदवाड़ा की विधानसभा परासिया क्षेत्र में कांग्रेसी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कार्यकर्ता बहुत ही कम संख्या में पहुंचे, जिससे कुर्सियां खाली दिखाई दी। जिला छिंदवाड़ा के विधानसभा परासिया के कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं पहुंचे। इस दौरान कई कुर्सियां खाली रही। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ अपने पुत्र नकुलनाथ के साथ इस हफ्ते छिंदवाड़ा जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान उनके द्वारा कांग्रेस संगठनों की नब्ज टटोली जा रही है। जिस प्रकार कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके पुत्र नकुलनाथ को परासिया विधानसभा में हार का मुंह देखना पड़ा था। कमलनाथ जी ने घोषणा की थी कि लोकसभा में हारे हुए ब्लॉकों के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बदले जाएंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक संगठन में कोई फेरबदल नहीं किया। आगामी नगरीय चुनाव को देखते हुए आयोजित की जा रही इन बैठकों में आज काफी कुर्सियां खाली नजर आई। जिस प्रकार से कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए परासिया विधानसभा क्षेत्र में पहली बार कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। खिरसाडोह में आयोजित इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कमलनाथ जी ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। मुख्यमंत्री के गृह जिले में इस प्रकार से कम कार्यकर्ताओं वाली ये पहली मीटिंग थी। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। 10 लाख किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं जी। क्या वे मूर्ख हैं? उनकी मांग न्याय की है, समर्थन मूल्य की है। समर्थन मूल्य घोषित कौन करता है? सरकार करता है। और वो कह रहा है जो आपने घोषित किया वो हमें पहुंचा दीजिए। ये इनकी बुनियादी मांग है, इसमें कोई खराबी है। और ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले भड़का रहे हैं। तो आज पंजाब का किसान हो, हर देश भर से, हर मध्य प्रदेश के हजारों किसान हैं, हमने किसी को नहीं भड़काया। किसान अपने आप अपने पैसे से जा रहे हैं, अपने साधन से जा रहे हैं, क्योंकि वे न्याय चाह रहे हैं।
वे चाह रहे हैं कि हमारा भविष्य बड़े बड़े ठेकेदार और उद्योगपतियों के हाथ में नहीं सौंपा जाए। देखिए, जो यहाँ तय होगा यहाँ के लोग तय करेंगे। सर, संगठन में कमजोरी क्यों सर? ये मैंने तो कहा है कि कमजोरी समय बदल जाता है। सर, इस बार क्या युवाओं को मौका मिलेगा? मैं तो चाहता हूँ युवाओं को मौका मिले।